तो प्रस्तुत है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। रचना के आधार पर मुख्य रूप से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्रित। अब सरल वाक्य किसे कहते हैं? अगर हम कहेंगे सरल वाक्य का, अगर हम बहुत सरलता से अगर इसका अध्ययन करना चाहें तो हमें ये पता चलता है कि ऐसे वाक्य जिसमें केवल एक उद्देश्य हो अथवा एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। उद्देश्य एक और विधेय एक, दोनों एक ही होंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी क्रियाएं हो रही हो। तो अब ऐसे इसमें देखें, जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। मैंने ये बहुवचन का उदाहरण इसलिए लिया है जिससे आपको यह संदेह न हो कि उद्देश्य एक लिखा है तो इसका मतलब आप समझे कि उद्देश्य एक वचन का होना चाहिए। ऐसा नहीं है। सरल वाक्य को अगर हम देखेंगे तो इसका उदाहरण लें, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अब इसमें देखिए, मैंने जैसे कहा कि जिसके बारे में बातचीत की जाए, इसीलिए मैंने पहले वाक्यों के अंग बताया था। तो मैंने बताया था आपको वाक्यों का अंग बताने के दौरान कि इसमें जिसके बारे में बात की जाए वो उद्देश्य होता है और जिसके द्वारा बात बताई जाती है वो विधेय होता है। तो इसमें ये हो गया उद्देश्य और ये हो गया विधेय। ये आपके सामने अब स्पष्ट हो जाता है कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, जो उद्देश्य है वो भी एक है। एक है का मतलब एक करता है, एक तरह का, और विधेय भी एक ही है, केवल मैदान में खेल रहे हैं। कोई और सारी चीजें आपस में जुड़ी नहीं है। अंग्रेजी में इनको आप पढ़ते हैं ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस, वही चीजें यहाँ पर भी। तो ये इस तरह के वाक्य जो होते हैं उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहा जा सकता है। इसके बारे में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा हम संयुक्त वाक्यों के बारे में जानेंगे। आपने उद्देश्य के नीचे क्या लिखा है? विधेय। अभी हमने ठीक इसके पहले ये बताया आपको कि हर वाक्य में 2 तरह की चीजें होती हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। ठीक है। अब दूसरा वाक्य है कि संयुक्त वाक्य कौन कौन से होते हैं। सरल वाक्य मैं समझ रहा हूं जहां तक कि आपको सरल वाक्य के बारे में अच्छी जानकारी उपलब्ध हो गई है। अब बात करते हैं संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य को आप अंग्रेजी में सिंपल सेंटेंसेस कह सकते हो, संयुक्त वाक्य को हिंदी में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कह सकते हो, जिसमें आप कंजंक्शन ऐड करते हो। और एक और सेंटेंस का टाइप होता है ना अंग्रेजी में, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंसेस, समझ रहे ना। तो अब इसमें देखिए कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं।
अब हम बात कर रहे हैं संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य जिसमें ऐसे वाक्य जिनमें दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी अव्यय से जुड़े होते हैं, किसी योजक से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे आप इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें संयुक्त वाक्य उसी को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हो। ठीक है, अब जैसे आप खाना खाएं और आराम करें। अब इसमें देखिए, आपको बड़ी आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि मैंने कहा था कि इसमें उद्देश्य एक होगा, विधेय एक होगा। इसमें मान लीजिए उद्देश्य जो एक है पर विधेय ये दो हो गए। एक वाक्य ये हो गया खाना खाएं और दूसरा वाक्य हो गया आराम करें। और इन दोनों को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन यूज किया गया है, जो अव्यय यूज किया गया है, या जिसको आप समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं इसको, लेकिन उस पर विशेष ध्यान देने की, शब्द पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूं आप उनका प्रयोग जानिए। तो प्रयोग जानेंगे तो आप और, परंतु, लेकिन, किंतु, इस तरह के अनेक प्रकार के शब्द होते हैं जिनके द्वारा, इसलिए, तो, अतः, ऐसे शब्द, ऐसे चीजों का प्रयोग करके दो वाक्यों को, छोटे छोटे दो उपवाक्यों को जोड़ दिया है, इसीलिए ये संयुक्त वाक्य कहे जाते हैं। संयुक्त वाक्य को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, आप में से कौन बता सकता है, जिसमें कंजंक्शंस के द्वारा दो सेंटेंसेस को ऐड करते हैं और एक सेंटेंस बनाते हैं? आप में से किसी को पता है? कंपाउंड सर, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंसेस। तो चलिए ठीक है, तो ये कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में आपको पता चल गया कि आप जब कहीं भी इस तरह के वाक्य हो जो छोटे छोटे दो वाक्य हो और उनको किसी एक चीज से जोड़ा जाए तो वो संयुक्त वाक्य बन जाते हैं। ठीक है, अब इसका और भी, और इसके लिए मैंने क्या कहा, इसको जोड़ने के लिए और, इसलिए, लेकिन, और भी आदि, बहुत अतः भी होता है इसमें। तो और बहुत इस तरह से बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं जिनको आप जानते हैं। हिंदी में जब आप इन्हें प्रयोग में लाएंगे या कुछ वाक्य आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे तो आप बड़ी आसानी से बता सकेंगे कि ये कौन कौन सा कंजंक्शन है और कौन से दो वाक्य हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, संयुक्त वाक्य को हम पहचाने कैसे कि ये संयुक्त वाक्य है। इसमें इनका कहना है कि संयुक्त वाक्य में दो या अधिक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। उसमें अलग होने के बाद भी, जैसे आप खाना खाएं, अगर हम सिर्फ इतना ही कहें तो कोई गलत नहीं होगा। आप आराम करें या आराम करें, सिर्फ इतना ही कहें तब भी कोई गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसमें दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, ये महत्वपूर्ण है, आप जिसे ध्यान दीजिए। जैसे विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है। तो अब देखिए, विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो अवश्य सफल होता है। तो परिश्रमी होता है एक वाक्य हो गया, तो कंजंक्शन हमने यूज कर लिया। अवश्य सफल होता है ये अलग वाक्य। इनमें दोनों में संबंध इस प्रकार का नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो ऐसा संबंध बना सकते हैं। वो अभी अगले मिश्रित वाक्य में आप देखेंगे। मुख्य वाक्य किसी दूसरे वाक्य पर आधारित नहीं है। जैसे इसमें आप खाना खाएं, ये किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंडेंट नहीं है। आप इसको इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं, दूसरे को भी इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी पहचान है संयुक्त वाक्य की मिश्रित वाक्य की।
हिसाब से, ठीक है ना। अब दूसरा वाक्य लिखता हूं, दूसरा, इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, तो हम मिश्रित वाक्य पर चले। इसमें किसी प्रकार का संदेह है संयुक्त वाक्य की पहचान करने में? सर इधर हम ये उद्देश्य और विधेय का उपयोग नहीं कर सकते हैं क्या सर? इसमें उद्देश्य और विधेय का उपयोग करेंगे। अब इसमें ये दोनों वाक्य किस चीज, किससे, किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं, किसके लिए कहे गए हैं? आपके लिए कहे गए हैं। तो ये आप हो गया उद्देश्य, लेकिन विधेय दो है, ये भी इनको डिस्क्राइब कर रहा है, एक विधेय हो गया, और ये भी इसी को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए यहाँ पर दो विधेय हो गए। और आपको तो विधेय, मैंने इसमें क्या कहा, संयुक्त वाक्य में जिसमें उद्देश्य भी कई हो सकते हैं और विधेय भी कई हो सकते हैं, लेकिन उनको किसी प्रकार के योजक से, जोड़ने वाले से जोड़ दिया जाता है, तो वो संयुक्त वाक्य बन जाता है। समझ में आई बात? हाँ सर। तो अब हम आगे चले मिश्रित वाक्य की तरफ। इन सभी को ध्यान से याद रखिएगा आप। तो मैं अभी एप्लीकेशन करवाने के लिए आपको कुछ वाक्य मतलब मत करो, एक सेकंड। इन वाक्यों को जो हमने लिखा है बोर्ड पर, उनको आप अगर लिखेंगे और उसमें से जुड़े हुए ऐसे ही जैसे मैंने लिखा वैसे आप लिखेंगे, तो वो आपको बाद में नोटबुक देखेंगे आप, तो आपको वो चीजें याद आ जाएंगी और ये आपको फिर से इसके बारे में समझने में आसानी हो। इसीलिए कहते हैं कि नोट्स लेना चाहिए बोर्ड पर। ठीक है। अब दूसरे वाक्य होते हैं मिश्रित वाक्य। तो जैसे ही आप अनुमति दें तब हम मिश्रित वाक्य में चलें। जिन्होंने रोका है वो सर, हाँ, मिश्रित होता है कि गिश्रित होता है? मैंने क्या लिखा है, मिश्रित। म है वो? हाँ, म। ओके। वहां पर कुछ चौक फेड हो गया है, क्या समस्या है? ये देखो म है, ये मिश्रित वाक्य। ठीक है, जिन्होंने मुझे रोका है, क्या मैं आगे जा सकता हूं? हाँ सो चलिए, अब बारी आती है अगली तरह के वाक्य के बारे में, जिसका नाम है मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित वाक्य को पहचानने के लिए क्या है तरीका? मिश्रित वाक्य में एक बात ध्यान दीजिए, इसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है। अभी पिछले संयुक्त वाक्य में आपने देखा कि आप खाना खाएं और आराम करें। इनमें खाना खाए भी किसी पर डिपेंड नहीं करता और आराम करे भी नहीं। लेकिन मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा उस पर डिपेंडेंट होता है। तो इसके लिए जो संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक यूज कर रहे थे आप, कंजंक्शन, मिश्रित वाक्य में आपको व्यधिकरण योजकों से जोड़ना पड़ता है। जैसे जैसा, तैसा, जो, वह, जब, तब, क्योंकि, इस तरह के योजकों से। व्यधिकरण मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंडेंट होता है। अब जैसे ही मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। कभी कभी ये निश्चित वाक्य बिना किसी योजक के केवल अल्प विराम लगा करके भी बनाए जा सकते हैं। जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई, तो जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई, तो जैसे ही शाम हुई मैंने कॉमा लगा दिया, बिजली चली गई, तो वो भी एक योजक है और दोनों इंडिपेंडेंट। शाम होने के बाद बिजली गई थी,
अभी और आगे देखेंगे हम, और आसान आसान उदाहरण से समझें। एकदम आसान उदाहरण, जब बताइएगा बोर्ड दिख रहा है कि नहीं? मैं मार्जिन के आगे तो नहीं चला गया? हाँ सर आप थोड़ा बाहर चले गए, चला के बाद। चला गया, ठीक है, तो हम उसको अंदर ले लेते हैं। अब ये वाक्य है, जब राम आया तो श्याम चला गया। ये भी कह सकते हैं, जब राम आया तब श्याम चला गया, ठीक है, या राम के आने पर श्याम चला गया। देखिए कोई भी चीज है, दोनों में ही आप देखिए। अब इसमें अगर उद्देश्य देखें तो राम आ रहा है, श्याम जा रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए? उद्देश्य हो गए, क्योंकि आने वाले को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये राम आता है हमारे आंसर में, और जाने वाले की बात करते हैं तो श्याम आता है, तो ये दो उद्देश्य हो गए। तो इसका मतलब ये सरल वाक्य नहीं है, क्योंकि इसमें दो उद्देश्य। अब इसमें विधेय भी दो है, आया और चला गया, दो विधेय भी है, तो ये पक्का सरल वाक्य तो नहीं है। अब बारी आती है, क्या ये संयुक्त वाक्य है? संयुक्त वाक्य भी नहीं है। जब राम आया, मैंने ऐसे बोल करके अगर मैं चुप हो जाऊं तो आपको इसका कुछ मतलब समझ में आएगा, लगेगा कि यह वाक्य अपूर्ण है, पूरा नहीं है। जब राम आया तो हमें महसूस हो रहा है कि इसके बाद भी कुछ कहना है। वैसे ही अब हम इसको दो हटाते हैं, श्याम चला गया, ये साफ है, ये स्वतंत्र रूप से श्याम चला गया प्रयोग कर सकते हैं। अब लेकिन अब इस विशेष परिस्थिति में हम इस पूरे वाक्य को जब पढ़ेंगे, जब राम आया तो श्याम चला गया, अगर राम न आया होता तो श्याम न जाता। तो ये एक्शन, ये पूरा वाक्य, इस वाक्य, ये वाक्य, ये दोनों वाक्य देख लीजिए, ये पूरी तरह से श्याम का जाना किस पर निर्भर कर रहा है? राम के आने पर। तो मुख्य वाक्य ये हो गया, और ये हो गया दूसरा मुख्य वाक्य, ये हो गया, और ये वाक्य आश्रित है इस पर, आश्रित है, इस पर डिपेंडेंट है, इसलिए यह मिश्रित वाक्य है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को एक कंजंक्शन से जोड़ा गया है जो व्यधिकरण कारक है। तो ये व्यधिकरण मतलब योजक को नहीं सोचना है आपको, मैं सिर्फ ऐसे आपकी जानकारी के लिए लिख दे रहा हूं, पर मुख्य रूप से आपको ये जानने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से राम पहला वाक्य, दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर डिपेंडेंट है। एक और उदाहरण देता हूं जिसे आपको फिर से करना होगा, आप अपने मन से लिखिए। जब, लिखिए मैं डिक्टेट कर रहा हूं, जब नई कक्षा में जब नई कक्षा में दाखिला होगा, क्या होगा? दाखिला यानी एडमिशन। रिपीट कर सकते हो? हाँ, जब नई कक्षा में, मैं लिखता हूं ऊपर आप देखिए, जब नई कक्षा में दाखिला होगा तब हम पढ़ेंगे
यही वाक्य है। अब इसको मिश्रित वाक्य कहेंगे। क्यों क्यों मिश्रित वाक्य कहेंगे? विक्रम बताओ। सर क्योंकि जब नई कक्षा मुख्य मतलब हम पढ़ेंगे। हाँ, हम पढ़ेंगे तभी पढ़ पाएंगे जब हमारा एडमिशन होगा नई क्लास में, नई कक्षा में दाखिल होंगे तभी हम पढ़ पाएंगे। तो इसलिए हमारा पढ़ना जो दूसरा वाक्य है, उपवाक्य है, वो पहले उपवाक्य पर डिपेंड है। ठीक है, मेरा अनुमान है आपको अब मैं समझा पाया। अब मिश्रित वाक्य में कई किस्म के वाक्य होते हैं। मिश्रित में संज्ञा वाले उपवाक्य होते हैं, फिर विशेषण वाले उपवाक्य होते हैं, क्रिया विशेषण वाले उपवाक्य होते हैं, पर उनको छोड़िए। अब हम साधारण वाक्यों को मिश्रित वाक्य में बदलेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आप कर पाते हैं। ठीक है, तो अब मैं एक्सरसाइज लिखने की कोशिश करता हूं। कितने मिनट बाकी हैं आपके पास? सर 5 मिनट। हाँ, तो चलिए 5-7 मिनट जो भी बाकी है, हम कुछ वाक्य लिखते हैं और आप उन्हें बदलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं इरेज कर दूं इसको पूरा, मैं बोर्ड साफ कर दूं। हाँ सर। ओके, जस्ट